और अमेरिका को मुस्तफा खामनेई ने धमकी दी है। ईरानी सेना दुश्मनों के लिए तैयार है। मुस्तफा खामनेई का बयान, दुश्मनों को हार का स्वाद चखाएंगे, ये चेतावनी दी गई है। दुश्मन नई हार के लिए तैयार रहे। और एक और बड़ी खबर, होर्मुज पर ईरान की अमेरिका को धमकी। ईरानी संसद के स्पीकर का बयान आया, नाकाबंदी नहीं हटाने पर जवाब मिलेगा कालीबाफ की तरफ से। ये कहा गया, नाकाबंदी का फैसला ना UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा भरा है, कालीबाफ का ये कहना है। और इजरायल ने यूएन में हॉर्मुज का मुद्दा उठाया। इजरायली राजदूत ने फ्रांस, चीन और पाकिस्तान को घेरा है। कहा, मेरे सवाल का उनके पास कोई जवाब नहीं है। हॉर्मुज पार करने के लिए पेमेंट की बात कही है। तो फ्रांस, चीन और पाकिस्तान को घेरते हुए ये बात कही गई। बयान में कहा, मेरे सवाल का उनके पास कोई जवाब नहीं। और देखिए, एक और बड़ी खबर है, ईरान और अमेरिका के बीच कैसे टेंशन हाई हो रही है। फिर से होर्मुज बंद होने के बाद ट्रंप का बयान आया है। क्या बोल रहे हैं? ईरान हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकता, ईरान से अच्छी बातचीत चल रही है। तो अमेरिका की तरफ से अब इसे ब्लैकमेल की कार्रवाई बताया जा रहा है। जिस तरीके से एक बार फिर से होर्मुज को बंद कर दिया गया है। और समुद्र में ईरान की नाकाबंदी में अमेरिका जुटा हुआ है। अरब सागर में गश्त कर रहा है यूएस युद्धपोत USS न्यू ऑर्लियंस की जहाजों पर निगरानी है, नजर है। अमेरिकी सेना ने 30 जहाजों को वापस भी लौटा दिया। अरब सागर में गश्त कर रहा है ये यूएस युद्धपोत। और इधर ईरान के मुद्दे पर व्हाइट हाउस में बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वैंस, युद्ध मंत्री पीट हेगसेथ भी मौजूद रहे। ईरान से बातचीत पर वरिष्ठ अधिकारियों ने मंथन किया है। वीकेंड पर वॉशिंगटन में ही ट्रंप नजर आए हैं। तो एक बार फिर से हलचल बहुत तेज हो गई है। कहां तो यह कहा जा रहा था कि सोमवार तक बातचीत हो सकती है और अमेरिका से खुद ट्रंप पाकिस्तान आ सकते हैं अगर दोनों के बीच में सहमति अपने फाइनल दौर में पहुंचती है। लेकिन हुआ क्या? एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है। और ईरान मुद्दे पर अमेरिकी सूत्रों से बड़ी खबर है, जल्द समझौता नहीं होने पर फिर होगी जंग। एक्सियोस के हवाले से ये बड़ी खबर, अगर समझौता नहीं होता है, सहमति नहीं बन पाती है, तो फिर जंग की तैयारी की जा रही है और जंग तेज होती नजर आएगी। और एक और बड़ी खबर, अमेरिकी सेंट्रल कमांड की दुश्मन को धमकी, सफलता की शुरुआत और अंत हमसे ही होता है। तो अमेरिकी सेंट्रल कमांड की तरफ से यह धमकी दी गई है और यह धमकी ईरान को दी गई है। यह साफ समझा जा सकता है और यह कहा गया है कि सफलता की जो शुरुआत है और जो अंत है, इसकी शुरुआत हमसे ही होती। अमेरिका को ईरान संवर्धित यूरेनियम नहीं देने वाला है। ईरानी उप विदेश मंत्री सईद खतीबजादे ने बयान दिया, किसी भी कीमत पर नहीं देंगे संवर्धित यूरेनियम। संवर्धित यूरेनियम पर बात भी नहीं करने वाले हैं, ईरान का बयान। इधर ईरानी महिलाओं का शक्ति प्रदर्शन, हजारों महिलाएं सड़क पर उतरी है। तेहरान में महिलाओं ने निकाला मार्च। नए नेता के प्रति निष्ठा की शपथ ली गई है। सुप्रीम लीडर मुस्तफा पर भरोसा जताया गया। ये देखिए, बड़ी संख्या में मुस्तफा खामनेई, जो कि अब ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, उनके प्रति अपनी निष्ठा जताई गई है। और ईरान के सीनियर अफसर ने बड़ा दावा किया है। ट्रंप लगातार भ्रामक दावे कर रहे हैं। ट्रंप के बयान से कूटनीति कमजोर हो रही है, अमेरिका से बातचीत विफल हो सकती है, ये भी कहा गया है। ईरान के सीनियर अफसर का दावा, ट्रंप लगातार भ्रामक दावे कर रहे हैं।